बात करेंगे पाकिस्तान में पानी से प्रलय की। पाकिस्तान और पाकिस्तान शासित कश्मीर में भारी मानसून बारिश के कारण बाढ़ और भूस्खलन से 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। सबसे ज्यादा नुकसान खैबर पख्तूनख्वा में हुआ, जहां घर, सड़कें और पुल बह गए हैं। कई लोग लापता हैं और बचाव अभियान लगातार जारी है। हालात इतने गंभीर हैं कि सेना की राहत कार्य भी जुटी हुई है और खराब मौसम की वजह से राहत बचाव में लगा पाकिस्तानी सेना का हेलीकॉप्टर भी क्रैश हो गया, जिसमें सवार पायलट समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। गिलगिट और बाल्टिस्तान और पीओके में भी बाढ़ ने भारी तबाही मचा रखी है। आप रिपोर्ट में देखिए। तेज बारिश से आई बाढ़ ने पड़ोसी मुल्क में तबाही मचा दी है। पाकिस्तान में भीषण बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान में बाढ़ के जो वीडियो सामने आए हैं वो काफी डराने वाले हैं। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से कई इलाकों में सड़कें, पुल और स्कूल बर्बाद हो गए हैं। फसलें तबाह हो गई हैं। मूसलाधार बारिश की वजह से पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर, बाजोर और एबटाबाद समेत कई जिलों में अचानक आई, जिसके बाद हुए भूस्खलन में कम से कम 16 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग घायल हुए। लोअर दीर के मैदान सोरी पाओ इलाके में एक घर की छत गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। वहीं लगातार बारिश से पंचकुरा नदी का जल स्तर खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। अभी भी खैबर पख्तूनख्वा को राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान के मौसम विभाग ने 21 अगस्त तक रुक रुक कर भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी है। पाकिस्तान के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश और बाढ़ से जूझ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के बाढ़ग्रस्त इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार पायलट समेत सभी 5 लोग मारे गए। वहीं बाजौर जिले के जबरारी और सालारजई इलाकों में बादल फटने और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई। अब तक 9 लोगों के शव मिल चुके हैं, जबकि 17 से ज्यादा लोग लापता हैं। जबरारी गांव में बादल फटने से आई बाढ़ में कई लोग घायल हुए। बाढ़ में लावत नाले पर बने 2 पुल बह गए, जबकि जांगरा नाले में उफान से कुंडल शाही में एक पुल ध्वस्त हो गया। पीओके के मुजफ्फराबाद जिले के सारली साचा गांव में एक मकान भूस्खलन की चपेट में आ गया, जिससे एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए, जिनके मारे जाने की आशंका है। मसेरा जिले में कागान हाईवे पर बस्यान पॉइंट के पास एक कार उफनते नाले में बह गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। गिलगित बाल्टिस्तान के गिजर जिले में अचानक आई बाढ़ में 8 लोगों की मौत हो गई और 2 लोग लापता हैं। बाढ़ में दर्जन भर से ज्यादा घर, गाड़ियां, स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र क्षतिग्रस्त हैं। मूसलाधार बारिश से पाकिस्तान का कराकोरम हाईवे और बाल्टिस्तान हाईवे कई जगहों पर बंद है। भारी बारिश और बाढ़ से नीलम वैली के हालात बिगड़ गए हैं। पाकिस्तान में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई है। कई इलाकों में बाढ़, भूस्खलन और मकान ढहने की घटनाओं से हालात बेहद खराब हैं। पाकिस्तान में आई विनाशकारी बाढ़ से अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बाढ़ग्रस्त इलाकों में पाकिस्तानी सेना का राहत अभियान जारी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से राहत बचाव के कामों में देरी हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। देश के कई राज्यों में हो रही मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। मानसूनी बारिश से आधे देश में हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने के तबाही का मंजर पसरा हुआ है। इस प्राकृतिक आपदा में अब तक 65 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हैं और अभी भी कई लोग लापता हैं। आपदा का असर इतना भयावह है कि पूरा इलाका खंडहर में तब्दील हो चुका है। मकान ढह गए हैं, गाड़ियां बर्बाद हो गई हैं और सड़कें बड़े बड़े पत्थरों से बंद हैं। अभी भी दर्जनों लोग लापता हैं और उनके परिजन अस्पतालों में लगातार चक्कर काट रहे हैं। राहत शिविरों में अपनों की तलाश में भटक रहे हैं। लोगों की आंखों में आंसू और दिलों में डर का साफ
दिख रहा है। वहीं सेना और राहत एजेंसियां लगातार बचाव अभियान में जुटी हुई हैं। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से दूर दराज के इलाकों तक पहुंचने की कोशिश लगातार जारी है। बता दें कि किश्तवाड़ में आई ये तबाही मचैल माता यात्रा के रास्ते पर हुई है, जहां पर हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। कई तीर्थयात्री भी इस तबाही की चपेट में आए हैं। यही वजह है कि मचैल माता की वार्षिक यात्रा को फिलहाल के लिए रोक दिया गया है। कितने बंदे रुड़ गए, कुछ नहीं। मेरे पिताजी मंदिर पे थे, यात्रियों को टिक्का लगा रहा था। मेरे को कहते तू भी टिक्का लगा। मैंने कहा नहीं, मैंने सुबह सुबह टिक्का लगाया। मेरे तकदीर में अपने पिता के हाथ से टिक्का नहीं लिखा था। मैं अपने जेई घर पहुंची, वही बाढ़ आ गया। माता रानी ने पता नहीं देखो क्या खेल कर दिया इधर। अभी तक हमने ऐसे कभी नहीं देखा था। माता रानी विरोध हो गई, खुद भी चली गई। हमारे रिक्शा नहीं थी। लगा था लंगर में, हमने प्रसाद खाया तो हम कोई चलने वाले थे, पार्क क्रॉस करने वाले, तब एक आवाज आई ऊपर से। जब देखा ऊपर छड़ा मिट्टी और मलबा ही आ रहा था। सभी ने बोला भागो भागो। जैसे भागे, थोड़ा सा भागे, हम नीचे आ गए। जो हमारे बैक साइड हाँ मिट्टी लकड़ पत्थर बड़ा बड़ा आ गया। भागते भागते मैंने इसको पकड़ा है, एक गिर गया नीचे। फिर मैंने इसको पकड़ा, मैंने बैग को फेंका, इसको पकड़ा। जैसे मैंने इसको पकड़ा, मैं पेड़ पे लगा लिया इसको। फिर मैं मिट्टी से ऊपर से दब लगी, मैं गिर गया। किश्तवाड़ के चशोती में पिछले 2 दिनों से फंसी जिंदगियों को निकालने का प्रयास लगातार जारी है। 24 घंटे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस, सेना, अर्धसैनिक बलों, आम लोगों और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम्स हैं, रेस्क्यू टीम्स, वो लगातार काम कर रही हैं ताकि अगर कोई भी सांस लोगों में बाकी है तो उनको वहां से बचाया जा सके। मगर उस विनाशकाल जो त्रासदी है उसने इतना ज़्यादा डैमेज किया है कि पूरा मलबे का ढेर जो है उस गांव में, वो इलाका जो है वो तब्दील हो चुका है। इसलिए कई तरह की चुनौतियां जो है वो पेश आ रही हैं। अभी तक 52 लोगों की मौत हो चुकी है, 52 लोगों के शवों को निकाला जा चुका है, जबकि लगभग 150 लोग जो हैं वो जख्मी हालत में, उनको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं अगर बात की जाए तो लगभग 500 से ज़्यादा लोगों को रेस्क्यू करके, जो मां मचेल के यात्रा पर गए हुए थे, उनको निकालकर वापस सुरक्षित जो है वो निकाल लिया गया है। मगर लगातार प्रयास उन लोगों की जिंदगियां बचाने का चल रहा है जो मलबे में दबे हुए हैं। 100 से ज्यादा लोग, अनुमान लगाया जा रहा है कि अभी भी मलबे में होंगे और उनको बचाने के लिए तमाम प्रयास जो हैं वो चल रहे हैं। कल देर रात जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वो खुद वहां पे पहुंचे। उनकी ये कॉन्स्टिट्यूंसी भी है लोकसभा की, तो ऐसे में वो खुद वहां पहुंचे हैं। रात को 11 बजे उन्होंने वहां पर चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लिया और तमाम जो लोग थे उनके साथ मुलाकात की, चाहे वो रेस्क्यू टीम थी, चाहे वो स्थानीय लोग थे, जो लोग इस बाढ़ की चलते प्रभावित हुए हैं, और उनको आश्वासन दिया कि सरकार पूरे तरीके से उनके साथ खड़ी है और हर मुमकिन कोशिश की जाएगी ताकि लोगों की जिंदगियां बचाई जा सकें। वहीं डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो भी नलिन प्रभात वो भी कल मौके पे पहुंचे और आज सुबह जो है उमर अब्दुल्ला खुद वहां पे पहुंचे हैं। वो भी कहीं ना कहीं समीक्षा कर रहे हैं कि कैसे इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को जो है वो तेज किया जाए। मगर सबसे ज्यादा चुनौती जो है वो इस चीज को लेकर है कि जो जिंदगियां वहां फंसी हुई हैं, जो लोग अभी मिसिंग हैं, उन लोगों की तलाश, क्योंकि जो बाढ़ का पानी आया, जो मलबे की शक्ल में आया, वो कई घरों को, गाड़ियों को, इलाके को, वहां पे दुकानें थी, उनको तबाह करता चला गया। और मलबे के साथ क्या लोग बहकर नीचे चले गए, क्योंकि ये जो नदी है जो बह रही थी वहां से स्ट्रीम, वो काफी किलोमीटर, कई किलोमीटर आगे तक जाती है, और वो लोग वहां दब गए या फिर उन लोगों को बहा ले गया पानी अपने साथ। ये कहीं ना कहीं एक बड़ा एक प्रश्न है और इस चीज को कहीं ना कहीं साफ करने के लिए वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है ताकि किसी भी तरह से मासूम जिंदगियां जो वहां फंसी हैं उनको जल्द से जल्द बचाया जा सके। भंडीरी के साथ अजय जंडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू।
वहाँ से लगभग 2:45-3 बजे चला है। रात को 2 बजे हमने वहाँ पहुँचा। पहुँचने के बाद हमने वहाँ होल्ड किया। उसके बाद सुबह हमने फिर इधर के लिए चल दिया। यहाँ रेस्क्यू करना तो मुश्किल ही होगा क्योंकि हमारे पास जेसीबी का काम है। अभी जेसीबी खुदाई करेगा तो जो ऊपर का विक्टिम था हम लोग तो सिविल जनता ने निकाल दिया। अभी जो हमारा नीचे कितना विक्टिम दबा हुआ है वो हम अभी देखते हैं, कोशिश करेंगे कितना निकल सकता है। अभी हमको तो बोला था कम से कम अभी भी 100-150 आदमी दबा हुआ हो सकता है बोल के। अभी देखते हैं सर। थैंक यू सर। कितनी टीम लगी हुई है? हमारा पूरा एक टीम आ रखा है सर इधर। भैया हमारे सामने 2 मिनट में आंख 2 मिनट की बात भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया भैया। मैं क्या बताऊँ आपको, मेरी बेटी मिसिंग है। मेरी बेटी को जहाँ से मर्जी ला कर दो। 2 मिनट के बाद उसने मेरा हाथ छुड़ाया, बस मत्था टेकने गई, पता नहीं कहाँ चले गई भैया। पता ही नहीं चला, एकदम से ऐसे बम फटने की आवाज आई तो एकदम ऐसे धुआं हो गया एक साइड से। मैंने बड़ी हिम्मत की तो एक खंबा था बिजली का, वो भी आके गिरा मेरे यहाँ। पता नहीं फ्लड आया ऊपर से और सब पानी के बीच में बह गए, सिर्फ मलबे के बीच में। काफी लोग मर गए उधर, काफी लोगों को बहुत ज्यादा चोट लगी है। एकदम से ब्लास्ट जैसा होता है ना, वैसा हुआ तो पूरा फोग ही फोग हो गया उस जगह पे। और हमने बस चिल्लाए कि बादल फट गया, निकलो यहाँ से। और निकलते निकलते अभी 2 मिनट के अंदर अंदर ना कोई 4 फीट मलबा वहाँ पर हो गया। तो कुछ मेंबर तो हमने निकाल दिए, कुछ बेचारे फंस गए। तो बाकी सब सेफ हैं। 3 जने, मेरी बेटी और ये मेरी वाइफ, ये बीच में मलबे में फंस गए थे। जैसे यहाँ पे एक लंगर की व्यवस्था होती थी, बहुत बड़ा विशाल लंगर यहाँ पे लगता था। और अभी का जो मंजर यहाँ पे है, पूरा लंगर जो है वो तहस नहस हो चुका है। यहाँ पे राशन की बुरी हालत हो चुकी है। बड़े बड़े पत्थर ऊपर से नीचे आ चुके हैं, पूरी गाड़ियां दब गई हैं। मतलब यहाँ पे कुछ अभी ऐसा देखने के लायक बचा हुआ कुछ नहीं है। सारे घर टूट चुके हैं और सारे लोग, अभी पता नहीं कितने लोग लापता होंगे, यहाँ क्या होंगे। हजारों लोगों ने अपनी यहाँ पे जान चली गई, किसी की, कोई किसी से बिछड़ गया, कोई अकेला हॉस्पिटल में पहुंच गया। अभी भी यहाँ पे जो रेस्क्यू ऑपरेशन है किश्तवाड़ एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चल रहा है। एम्बुलेंसें यहाँ पे आ चुकी हैं। मतलब हर एक तरीके से हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी यहाँ पे सपोर्ट कर रही है। बाहर के यात्री जो यहाँ पे आए हुए हैं, सब यात्रियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। जो इंजर्ड हैं उन इंजर्ड को किश्तवाड़ अस्पताल पहुंचाने की पूरी व्यवस्था यहाँ पे की हुई है। आर्मी अपना रेस्क्यू चला रही है, SDRF जो है वो यहाँ पे रेस्क्यू चला रही है। सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे अभी खड़े हैं। किश्तवाड़ को लेकर की जाए तो किश्तवाड़ में इस वक्त भारी तबाही देखने को मिली है। बादल फटने की वजह से कई जिंदगियां समाप्त हो गई, कई लोग बेघर हो गए तो कई लोग लापता हैं। करीब 200 लोगों के लापता होने की अपडेट निकलकर सामने आई है। ये कहा जा रहा है कि 200 लोग लापता हैं, जिनको लेकर लगातार तलाश अभी भी जारी है। और जिन लोगों के परिवार के लोग खोए हैं, लापता हैं, उनको लेकर लोग दर दर भटक रहे हैं। कभी अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं तो कभी राहत शिविर के चक्कर काट रहे हैं और केवल अपने लोगों को खोज रहे हैं। दूसरी ओर जो रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, उस रेस्क्यू ऑपरेशन में भी मौसम एक सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है, क्योंकि विपरीत मौसम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी की वजह बन रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है, रुकावट आ रही है मौसम की वजह से। दूसरी ओर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसका जायजा लिया, स्थितियों को देखा उन्होंने और अधिकारियों को उन्होंने बेहतर तरीके से काम करने के निर्देश भी दिए और किस तरीके से लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है उसका भी जायजा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के द्वारा लिया गया। लेकिन दूसरी ओर लोग लगातार हैरान हैं, लोग लगातार परेशान हैं और 65 लोगों की जान इस हादसे में चली गई है, इस प्राकृतिक आपदा में चली गई है और लोग अपनों को अभी भी तलाश रहे हैं। और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो मलबा पहाड़ी से सरक के आया है, बड़ी मात्रा में मलबा सरक कर आया है, इस मलबे में अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं, अभी भी कई जिंदगियां इसके नीचे हो सकती हैं। लेकिन दूसरी ओर कई मकान दुकान
जो हैं वो इसमें दब गए हैं, बह गए हैं। इस बीच हमारे सहयोगी अजय जांडियाल जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। अजय, अगर बात रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर करें तो फिलहाल क्या इन्फॉर्मेशन, क्या अपडेट आपको मिल पा रहे हैं रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए अभिषेक, अभी तक 57 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी कि उनके शव मिल चुके हैं, जबकि अभी भी 100 से ज्यादा लोग लापता हैं। लगभग 116 के करीब लोगों को जख्मी हालत में वहां से रेस्क्यू कर लिया गया, जिसमें से 40 की हालत जो है वो गंभीर बनी हुई है और उन्हें जम्मू मेडिकल कॉलेज, उधमपुर के साथ साथ डोडा मेडिकल कॉलेज और कुछ लोगों को किश्तवाड़ में रखा गया है ताकि उनका उपचार हो सके। जो ज्यादा सीरियस हैं उनको जो है वो जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया है। अभी थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि पहले किश्तवाड़ गए थे, वहां पर जिन्होंने लोगों से मुलाकात की, वो उन्होंने एक पत्रकार वार्ता संबोधित की है और मेडिकल कॉलेज अस्पताल में विजिट करने के बाद खास हिदायतें जो है वो डॉक्टरों को दी हैं कि उन्हें किसी भी सूरत में इस चीज का खास ख्याल रखना है कि लोगों की जान जो है उनको बचाना है और किसी भी तरीके से बेहतर सुविधाएं जो यहाँ पे हॉस्पिटल में हैं उन लोगों को मुहैया करवाई जाए। तमाम बंदोबस्त जो है वो किए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला खुद जो है आज विजिट करके आए हैं, उन्होंने भी वहां पर सिचुएशन का जायजा लिया है और जो लोग रेस्क्यू टीम से उनसे बात की है, सेना से बात की है, अधिकारियों से, ताकि ज्यादा तेजी से इसको रेस्क्यू किया जा सके। मगर लोगों में जो कहीं ना कहीं गुस्सा है, रोष है, वो ये है कि जो बॉडीज हैं अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। दरअसल उनका कंसर्न जायज है क्योंकि अपनों को उन्होंने खोया है और प्रशासन भी अपनी जगह ठीक है। कई जेसीबी मशीन्स लगी हुई हैं, जो वहां मलबा है उसको हटाने का काम चल रहा है। लोग कितने नीचे दबे हैं, कहां दबे हैं, इस चीज की अभी कोई खबर नहीं है। तो ऐसे में समय लगेगा इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में, मगर प्रयास जो है वो लगातार जारी हैं। मगर हर बदलते पल के साथ जो है कहीं ना कहीं जो जीवित लोग हैं वहां पर अगर जीवित हो सकते हैं 3 दिनों से, तो उनके जो सर्वाइवल के चांसेस जो हैं वो बेहद कम हो जा रहे हैं। जी, दूसरी ओर अजय, जो ऑफिशियल्स हैं उनका क्या कुछ कहना है? जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं, जो बॉडीज अभी तक नहीं मिल पाई हैं, उनको लेकर लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। देखिए, उनका आक्रोश जो है वो गुस्सा जो है वो जायज है, क्योंकि उन्हें पता है कि 3 दिनों के बाद वहां से कोई जिंदा निकल पाए ये चमत्कार ही हो सकता है। मगर वो कह रहे हैं कि उनका जो परिजन है उनका अभी तक पता नहीं चल पाया, उनके शव नहीं मिल पाए हैं। जो इंडिया न्यूज ने सबसे पहले बताया था कि जो मलबा ऊपर से आया है उसमें सबसे ज्यादा मलबा जब आया उसके कारण कई लोग जो है वो वहां से बहकर कई किलोमीटर नीचे तक चले गए हैं। और आज उमर अब्दुल्ला ने भी जब मीडिया से बात की तो उन्होंने बताया था कि एक शव जो है वो चिनाब नदी से मिला है, डैम के पास मिला है, वहां जो पावर प्रोजेक्ट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि बहाव पानी का इतना तेज होगा कि वो मलबे के साथ, पानी के साथ जो है वो शवों को बहाकर अपने साथ लोगों को लेकर ले गए और बाद में चिनाब नदी में जाकर वो जो है वो शव उनके चले गए हों। तो उन तमाम चीजों को लेकर अब चिनाब नदी में भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है। समय कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा लग रहा है, इसी चीज को लेकर रोष है। मगर जिस तरह का ये नेचुरल क्लाइमेटी आई है तो इसमें कहीं ना कहीं समय लगेगा। जब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा नहीं हो जाता, लोगों को पूरे तरीके से ट्रेस नहीं किया जाता, जो लोग 100 से ज्यादा लापता हैं वो मिल नहीं पाते, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल होगा। मगर एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो उस जगह की इस वक्त तस्वीरें हैं वो तस्वीरें बयां कर रही हैं कि यहाँ पर किस तरह से एकता में बल है। हर मजहब के लोग, हर इलाके के लोग जो है वहां पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन में भाग ले रहे हैं। सिर्फ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आर्मी, पुलिस नहीं, बल्कि प्रशासन के साथ साथ आम लोग जिन्होंने अपनों को खोया है वो भी, और जिनका वहां जो खोए हुए लोग हैं, मारे गए लोग हैं, उनसे कोई रिश्ता भी नहीं है, वो लोग भी वहां पर पहुंचकर तमाम जो है प्रयास कर रहे हैं ताकि कोई जिंदगी जो है वो वहां से जीवित निकाली जा सके। जी अजय, फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी। वक्त छोटे से ब्रेक का, बने रहें इंडिया न्यूज के साथ।